हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपके इंसुलिन का और स्टेप्टोजोसिन का अलग अलग मतलब उनका इंडिविजुअल असर रैट के ब्लड शुगर पे क्या पड़ता है। और इसमें से आपको ये बता दूं कि एक एजेंट ऐसा होगा जो रैट के ब्लड शुगर को बढ़ाने का काम करता होगा और एक ऐसा है जो उनको घटाने का काम करता होगा। तो ये उनके इंडिविजुअल इफेक्ट हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं इन दोनों इंडिविजुअल ड्रग को अब इंडिविजुअल ना दे करके कंबाइंड रूप से दे दूं, तो उसका असर रैट के ब्लड शुगर पे क्या पड़ेगा। ये पूरा विजुअल डेमोस्ट्रेशन आज आप इस सॉफ्टवेयर की सहायता से देख पाएंगे। तो आप आ गए हैं आरजेपीटी सिम लैब के होम ऐप पे या होम पेज पे बोल सकते हैं, क्योंकि इसका ऐप भी आप यूज कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर करके। यहां पे देखिएगा हमारा ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है। फार्माकोलॉजी 1 के अंदर अगर हम थोड़ा सा इसको स्क्रॉल डाउन करें तो यहां पे आप देख पा रहे हो इफेक्ट ऑफ इंसुलिन एंड स्टेप्टोजोसिन ऑन रैट ब्लड शुगर लेवल। तो इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करते हैं और वेट करते हैं हमारे सॉफ्टवेयर के लोड होने का। तो ऑब्जेक्ट पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से आपको सॉफ्टवेयर के अंदर इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे ऊपर में आपका ऑब्जेक्ट भी है, इफेक्ट ऑफ इंसुलिन एंड स्टेप्टोजोसिन ऑन रेड ब्लड शुगर लेवल। इंट्रोडक्शन के बारे में यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखा हुआ है। तो चलिए मैं आपको अपने लैंग्वेज में इस इंट्रोडक्शन के बारे में ब्रीफ से एक्सप्लेन करता हूँ। जब हम बात करते हैं ब्लड शुगर लेवल की, तो उसका मतलब होता है किसी भी सब्जेक्ट के ब्लड में, सब्जेक्ट मतलब एनिमल भी हो सकता है, ह्यूमन भी हो सकता है, तो उसके ब्लड में शुगर का लेवल कितना है। अगर ऑप्टिमम लेवल है, नॉर्मल लेवल है, तो बिल्कुल फिट एंड फाइन है। बट अगर किसी भी कारण से, जिनके बारे में हमने थ्योरी में बात किया है, अभी ब्रीफ और कर दूंगा, तो अगर किसी भी कारण से उनके ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ रहा है, तो वो एक ऐसी कंडीशन है जिसे हम लोग बोल सकते हैं डायबिटीज मेलाइटिस। इसके भी दो मेन टाइप होते हैं बेसिकली। एक होता है टाइप 1, जिसका दूसरा नाम होता है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस, और दूसरा टाइप होता है टाइप 2, जिसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, और वो होता है इंसुलिन नॉन डिपेंडेंट या इंसुलिन इंडिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस। तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं इंसुलिन के रेस्पेक्ट में कि कहां पे इंसुलिन दिया जाता है प्रीफरेबली एज अ ड्रग, वो है आपका टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस। टाइप 1 क्या होता है? टाइप 1 का जो दूसरा नाम है वह आपको खुद से एक्सप्लेन करेगा। टाइप 1 का दूसरा नाम मैंने बताया था इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस, मतलब एक ऐसा डायबिटीज मेलाइटिस जिस पे आपका पैनक्रियास, जो कि इंसुलिन बनाने का काम करता है, किसी भी कारण से डिस्ट्रॉय हो गया है, या तो उसे हम पैनक्रियाटोमी के तरीके से निकाल के बाहर रख दिए हैं। अब वो पैनक्रियास ही नहीं है आपकी बॉडी में, तो इंसुलिन कौन बनाएगा? इंसुलिन तो नहीं बन रहा, जीरो बन रहा है, बट आपकी बॉडी को बाकी एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, यूटिलाइज करने के लिए इंसुलिन तो चाहिए ही चाहिए, बट वो बन नहीं रहा। तो आप क्या करोगे? आप उसको बाहर से सप्लीमेंट्री दोगे। किसका? इंसुलिन का। इसीलिए आपकी बॉडी बाहरी सोर्स के इंसुलिन पे डिपेंडेंट हो गई। इसी कारण से इसका नाम पड़ा इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? हम देखेंगे कि इंसुलिन का इस रैट के ब्लड शुगर पे क्या असर पड़ता है। दूसरा जो कॉन्स्टिट्यूएंट यहाँ पे है आपका स्टेप्टोजोसिन, वो बेसिकली पेनक्रियास को या उसके सेल को डैमेज कर देता है। तो पेनक्रियास के सेल डैमेज हो जाएंगे तो डेफिनेटली इंसुलिन बनेगा नहीं। इंसुलिन बनेगा नहीं, इसलिए ब्लड में प्रेजेंट शुगर का यूटिलाइजेशन कराने के लिए इंसुलिन रहेगा नहीं। दैट मीन्स कि ब्लड में शुगर लेवल बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे दो ड्रग की मैंने बात किया था। इंसुलिन वो ड्रग है जो कि एनिमल के या आपके ब्लड में प्रेजेंट शुगर के लेवल को कम करेगा, जबकि स्टेप्टोजोसिन आपके पैनक्रियास के सेल को डैमेज करेगा, जिसके कारण से इंसुलिन कम बनेगा और जिसके कारण से ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ेगा। तो स्टेप्टोजोसिन ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाएगा। इंट्रोडक्शन चाहें तो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहां पे लिखा हुआ है, दिस स्टडी इन्वेस्टिगेट द इफेक्ट ऑफ इंसुलिन एंड स्टेप्टोजोसिन ऑन रेड ब्लड शुगर लेवल. While insulin is expected to lower glucose level in blood, whereas streptozotocin, a compound that selectively destroys the insulin producing beta cell, is anticipated to induce hyperglycemia, मतलब blood sugar level बढ़ जाना. The aim is to evaluate the how each agent alter the blood sugar level and their potential interplay in diabetic models. इसका मतलब सिंपल सा है कि एक इंसुलिन जो है आपके ब्लड शुगर लेवल को कम करता है, स्टेप्टोजोसिन जो है आपके ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाता है। तो हमें यही देखना है कि नॉर्मल रैट पे इन दोनों का इंडिविजुअल असर और बाद में कंबाइन असर क्या होता है। अब हम नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका बेसिक रिक्वायरमेंट है एनिमल के रूप में हम यहाँ पे रैट यूज कर रहे हैं, ड्रग के रूप में दो यूज हो रहा है, इंसुलिन और स्टेप्टोजोसिन। इंस्ट्रूमेंट हमारा सिंपल सा ग्लूकोमीटर है जिसको आप अपने घर में यूज करते हो। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने पे प्रिंसिपल आ रहा है, तो प्रिंसिपल मैंने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन के साथ साथ आपको एक्सप्लेन कर दिया था, तो वहां पे आप चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करता हूं तो प्रोसीजर आ रहा है। प्रोसीजर में क्या क्या करना है मैं आपको सिंपल तरीके से बताता हूं। सबसे पहले हम एक नॉर्मल रैट लेंगे।
नॉर्मल रैट का ब्लड लेकर के उसके ब्लड शुगर लेवल को अपने ग्लूकोमीटर से चेक करेंगे, उसको नोट करेंगे, तो वो ऑब्वियसली नॉर्मल है तो उसका ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल आएगा। फिर हम थोड़ी देर बाद उसी रैट को स्ट्रेप्टोजोसिन देंगे, सीक्वेंस आगे पीछे हो सकता है, स्ट्रेप्टोजोसिन देंगे जो कि उनके पेनक्रियाज के बीटा सेल को डैमेज करेगा, जिसके कारण से इंसुलिन प्रोडक्शन कम हो जाएगा और इसकी वजह से ब्लड शुगर लेवल बहुत ज्यादा स्पाइक कर जाएगा, तो उसके वैल्यू को नोट करेंगे। फिर हम अलग से दूसरे एनिमल को इंसुलिन देंगे जो कि नॉर्मल रैट होगा, इंसुलिन जो कि आपके ब्लड शुगर लेवल को कम करने का काम करता है बाय यूटिलाइजिंग इट्स टू द सेल, तो उसके कारण से ब्लड शुगर लेवल उस रैट का कम हो जाएगा। ठीक है, तो तीनों चीज देख लिया आपने अभी तक, नॉर्मल का देख लिया, स्ट्रेप्टोजोसिन देने के बाद देख लिया, इंसुलिन अकेले देने के बाद देख लिया। अब हम कुछ समय बाद एक ऐसा एनिमल लेंगे जिसमें हम स्ट्रेप्टोजोसिन प्लस इंसुलिन दोनों को मर्ज करके देंगे, तो उसका क्या असर पड़ता है वो आप चेकआउट कर पाओगे। तो ये बेसिक सा सिंपल सा प्रोसीजर यहाँ पे आपको मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। एक एक करके चीजों को देखेंगे, बस इसका फायदा ये होगा कि आप इस कॉन्सेप्ट को अपने थ्योरी के एग्जाम में भी यूज कर सकते हो। तो याद रखिएगा कि जब हम बात करते हैं इंसुलिन की, तो उसका काम होता है आपके ब्लड शुगर लेवल को कम करना, मैनेज करना, और स्ट्रेप्टोजोसिन एक ऐसा एजेंट है जो कि ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज करने का काम करता है, क्योंकि इंसुलिन का प्रोडक्शन वो कम कर देता है। नेक्स्ट बटन पे मैं क्लिक करता हूं, तो कंक्लूजन है वो तो आप आखिरी में देखोगे, इसको स्किप करते हैं। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं, पैरामीटर आ गया, यहाँ पे पहले ही आइडियल ऑब्जर्वेशन दे दिया गया है। आइडियल है ये, मतलब ऐसा होना चाहिए। देखिए उसी को मैं आपको समझा रहा हूं। नॉर्मल की अगर आप बात करेंगे तो उसका आएगा 82 mg/dl, नॉर्मल है। अगर मैं उसको इंसुलिन देता हूं तो वो उसके नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल को कम करेगा। तो देखिए 82 नॉर्मल था, अगर इंसुलिन देते हैं तो वो कम कर रहा है, 72 कर रहा है। ये एक रैंडम वैल्यू है, एग्जैक्ट फिगर नहीं है, केवल एग्जांपल मात्र के लिए। लेकिन अगर मैं उसी को स्ट्रेप्टोजोसिन दे देता हूं जो कि पेनक्रियाटिक सेल को डैमेज करेगा, इसका मतलब है इंसुलिन नहीं बनेगा, इसका मतलब ब्लड शुगर लेवल बढ़ेगा। तो यहाँ पे लेवल देख लीजिए 115 mg/dl है, यानी कि रैट 1 में पूरा आपने देख लिया, नॉर्मल पे कितना, इंसुलिन पे कितना और स्ट्रेप्टोजोसिन के बाद कितना होता है। रैट 2 को अगर हम इंसुलिन एनालिसिस करेंगे तो इंसुलिन एनालिसिस के बाद देखिए ये 80 आ जाता है, और अगर मैं उसको स्ट्रेप्टोजोसिन प्लस इंसुलिन का दे दूं तो वो 92 आ जाएगा। तो वो नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा है लेकिन स्ट्रेप्टोजोसिन से कम है। ऐसा क्यों? क्योंकि स्ट्रेप्टोजोसिन ने डैमेज किया था, अब आप उसको इंसुलिन दे रहे हो तो इंसुलिन डैमेज को थोड़ा सा ठीक करेगा, इसकी वजह से इंसुलिन के कारण से ब्लड शुगर लेवल थोड़ा सा कम होगा 115 से। लेकिन नॉर्मल से थोड़ा डैमेज तो हो ही चुका है ना, पूरी तरह से 100% रिकवर तो करेगा नहीं, इसलिए नॉर्मल वैल्यू 82 था, उससे थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा अगर हम बात करें दोनों की वैल्यू की तो, और ये आ गया आपका 92। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, आगे वीडियो देखोगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं, तो आपका सॉफ्टवेयर इंटरफेस पूरा लैब की तरह से वर्चुअली लोड हो गया। यहां पे आप देखेंगे तो लेफ्ट साइड में आपका रैट रखा है, राइट साइड में रैट होल्डर और सिरिंज रखा हुआ है। यहां पे बीच में जो मेन पॉइंट है वही आपका मेन इंस्ट्रक्शन पैनल है, इस पे क्या करना है वो आपको बताते रहेगा। पहला इंस्ट्रक्शन आया, लेट फर्स्ट चेक द ग्लूकोज लेवल ऑफ नॉर्मल रैट 1। सबसे पहले हम रैट 1, तो इसको अगर अच्छा होगा कि आप अपने पास एक ऑब्जर्वेशन रखें और उसको नोट करते चलें। तो रैट 1 सबसे पहले आ गया और इस रैट 1 का हम ब्लड शुगर लेवल चेक करते हैं। उसके लिए चेक बटन पे मैं क्लिक करता हूं, तो यहां से आपका मेरा हाथ जो है वो वर्चुअली गया, रैट को लेके आया, केस पे हमने उसे फिट कर दिया और उसकी पूंछ को थोड़ा सा कट करके उसमें कैपिलरी की तरह से ब्लड ले लिया। अब इस ब्लड को हमने नॉर्मली ग्लूकोमीटर में ट्रांसफर कर दिया। तो नॉर्मल रैट 1 का जो ग्लूकोमीटर में चेक करने के बाद ब्लड शुगर का लेवल आया वो आपके सामने है, वह है 82 mg/dl। ठीक है, अब आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करोगे। नेक्स्ट में क्या होगा, अब हमारा क्या कह रहा है इंस्ट्रक्शन, अब हम लेवल चेक करेंगे रैट का, लेकिन उसमें होगा थोड़ा कंडीशन चेंज। ये देखिए, अब हमारा नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं, तो नेक्स्ट बटन में क्या कह रहा है, इंजेक्ट इंसुलिन टू रैट। जिस रैट का ब्लड शुगर आपने नॉर्मली चेक किया था, अब उस रैट को हम इंसुलिन इंजेक्ट करेंगे। इंसुलिन ब्लड शुगर लेवल कम करता है, ये आपको मालूम है, इसे इंजेक्ट करते हैं। तो यहां से हम रैट ले लेते हैं और ये इंसुलिन का इंजेक्शन इसे इंजेक्ट कर देते हैं। थोड़ा सा वेट करते हैं, वेट करने के बाद हम इसके ब्लड का सैंपल लेंगे और उसके बाद हम उसके ब्लड के सैंपल में ब्लड शुगर लेवल कितना है वो मेजर करेंगे। तो हमने इंजेक्ट कर दिया, थोड़ा सा रुक गया समय, अब नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं। तो नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद ये कह रहा है जिसे आपने इंसुलिन दिया है रैट 1 को, उसका ब्लड शुगर लेवल चेक कीजिए। तो यहाँ पे आप चेक करते हैं, तो हमने इंसुलिन दिया, इंसुलिन देने के बाद इसका ब्लड शुगर लेवल कितना आएगा वो चेक करेंगे। ये यहाँ पे एनिमल केज में गया, उसे लॉक कर दिया, उसका ब्लड लिया, कैपिलरी ट्यूब को फिल किया।
अब इस फिल किए गए कैपिलरी ट्यूब में से ब्लड के कुछ ड्रॉप को ग्लूकोमीटर में डाल दिया। अब ग्लूकोमीटर में डालने के बाद इसकी ब्लड शुगर की वैल्यू आई 72 mg पर डीएल। नॉर्मल कितना था? 82। अभी इंसुलिन देने के बाद कितना आया? 72, यानी कि इंसुलिन ने 10 पॉइंट इसका कम कर दिया। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं, सब चीजों को उनकी जगह रेस्पेक्टिवली रखते हैं, एनिमल को रखते हैं, ग्लूकोमीटर को रखते हैं और थोड़ा सा वेट करते हैं समय का। अब हम नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या कहता है? अब इंजेक्ट कीजिए स्ट्रेप्टोजोसिन को रैट 1 में और 4 दिन का वेट कीजिए। देखिए वही रैट चल रहा है ना, पहले नॉर्मल, फिर इंसुलिन, फिर स्ट्रेप्टोजोसिन, लेकिन याद रखिए 4 दिन का वेट करना है। तो मैं इंजेक्ट बटन पे क्लिक करता हूं। स्ट्रेप्टोजोसिन आपके पेनक्रेटिक सेल को डैमेज करेगा, जिससे ब्लड शुगर लेवल बढ़ना चाहिए। ठीक है, अब हम इसको चेक कर लेते हैं। अब हम नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं। 4 दिन तो वेट नहीं करे, स्किप कर दिए थे, तो यहाँ पे क्या रिमार्क है वो देख लीजिए। नाउ वी आर चेकिंग द ब्लड शुगर लेवल ऑफ रैट 1 आफ्टर 4 डेज। 4 दिन बाद हम चेक कर रहे हैं, तो चेक बटन पे आप क्लिक कीजिए। यहां से हम अपने रैट को लेकर के आएंगे, उसको केज पे रखेंगे, उसको सामने से रेस्ट्रिक्ट करेंगे, लॉक कर देंगे जिससे वो यहां से मूवमेंट ना कर सके। अब पीछे से उसके पूंछ से ब्लड सैंपल लेंगे, कैपिलरी में फिल करेंगे और इस कैपिलरी में लिए गए ब्लड को हम ग्लूकोमीटर में डालते हैं। डालने के बाद इसके जो ब्लड शुगर की वैल्यू आई है वह है 115 mg पर डीएल। याद रखिए ये वही रैट है जिसका नॉर्मल वैल्यू 82 नॉर्मल था, इंसुलिन दिया, कम कर दिया इंसुलिन ने, 72 पे लेके आया, उसको हमने स्ट्रेप्टोजोसिन दिया तो वह 115 कर दिया, यानी कि स्ट्रेप्टोजोसिन ने इंसुलिन लेवल को कम किया, जिसके कारण से ब्लड शुगर लेवल बढ़ गया। आपको पहला चरण समझ में आया। अब हम नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं। अगला चरण क्या है मैं आपको बताते चलूंगा। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद सब कुछ उनको उनकी जगह पे रख देते हैं, रैट को, ग्लूकोमीटर को, एंड एवरीथिंग हैज प्लेस इन इट्स ओन प्लेस। अब नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करता हूं तो रिमार्क क्या है देखिए, नाउ वी आर टेकिंग न्यू रैट नेम एज ए रैट 2। अब हम दूसरा रैट ले रहे हैं जिसका नाम है रैट 2। वी आर नाउ इंजेक्टिंग स्ट्रेप्टोजोसिन ड्रग। अब हम क्या कर रहे हैं, हम अपने उस रैट 2 को स्ट्रेप्टोजोसिन ड्रग दे रहे हैं और 4 दिन तक वेट कर रहे हैं। उसके बाद उसे फिर से इंजेक्ट करेंगे इंसुलिन, याद रखिएगा, उसे फिर से इंजेक्ट करेंगे इंसुलिन ऑन 4th डे, यानी कि चौथे दिन इसको हम इंसुलिन इंजेक्ट करेंगे। ये हो गया रैट 2, पहला वाला रैट 1 था। ठीक है, अब चेक करते हैं। ठीक है, तो इस दूसरे वाले रैट का नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल कितना है ये हम चेक करते हैं। याद रखिएगा रैट 2 है, रैट 1 का काम खत्म हो गया। प्रोसीजर सेम है, थोड़ा सा कट किए, ब्लड लिए कैपिलरी ट्यूब में, ग्लूकोमीटर लिए, ग्लूकोमीटर में देने के बाद इसका जो वैल्यू आया वह है 80। ये याद रखिएगा नॉर्मल था। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं, सब चीजों को उनकी जगह व्यवस्थित करते हैं। रैट को केज में रख दिया, ग्लूकोमीटर को ट्रे में रख दिया, थोड़ा सा वेट किए। अब उसके बाद नेक्स्ट बटन पे फिर से क्लिक करते हैं। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद आपको कह रहा है कि आप इंजेक्ट कीजिए, लेट इंजेक्ट बोथ ड्रग एंड चेक ब्लड शुगर लेवल। दोनों ड्रग जो हमारा था स्ट्रेप्टोजोसिन और इंसुलिन, उनको इंजेक्ट कीजिए और फिर आप ब्लड शुगर लेवल चेक कीजिए। तो मैं इंजेक्ट बटन पे क्लिक करता हूं। इंजेक्ट बटन पे क्लिक करने के बाद ये मेरा साइमुलेशन वाला हाथ गया और इंजेक्शन दे दिया आपके रैट को। रैट को इंजेक्शन देने के बाद हम थोड़ा सा वेट करते हैं। पहला इंजेक्शन कौन सा था? वी हैव इंजेक्टेड स्ट्रेप्टोजोसिन। अभी मैंने इसको पहले स्ट्रेप्टोजोसिन दिया, स्ट्रेप्टोजोसिन देने के बाद मैं 4 दिन का वेट करूंगा। ठीक है, तो अभी इसका स्किप करते हैं, 4 दिन नहीं वेट करते, हम सीधा वेट कर लेते हैं। अब इसके बाद मैं क्या कर रहा हूं, चौथे दिन, याद रखा आपने इंस्ट्रक्शन में क्या किया था, चौथे दिन मैंने उसे इंसुलिन भी इंजेक्ट कर दिया। ठीक है, दोनों मैंने उसे इंजेक्ट किया, स्ट्रेप्टोजोसिन तो इंजेक्ट किया ही था, अब इंसुलिन भी इंजेक्ट किया। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करता हूं। अब उसकी वैल्यू हम चेक करेंगे, तो एनिमल को लेकर के आते हैं, केज में रखते हैं, उसको लॉक करते हैं, एक थोड़ा सा कट करते हैं, कैपिलरी ट्यूब हम लेते हैं, उसमें ब्लड को इंट्रोड्यूस करते हैं। अब उस लिए गए ब्लड को ग्लूकोमीटर में ट्रांसफर करते हैं। तो अब उसकी जो ब्लड वैल्यू आई, ब्लड में प्रेजेंट शुगर की, वो था 92 mg पर डीएल। ठीक है, अब आपको समझ में आया। मैं एक बार आपको और रिवाइज कर देता हूं। अभी जो आपने देखे थे रैट 2 के रेस्पेक्ट में था, तो रैट 2 का जो नॉर्मल ब्लड शुगर आया था, जिसमें हमने ना तो स्ट्रेप्टोजोसिन दिया था ना तो इंसुलिन, वो आया था 80। उसके बाद हम थोड़ा सा वेट करते हैं, फिर स्ट्रेप्टोजोसिन 4 दिन के बाद हम देते हैं उसको इंसुलिन और उसका वैल्यू निकालते हैं, तो वो आता है 92। अब ये जो 92 है वो पहले वाले रैट के स्ट्रेप्टोजोसिन से कम है और पहले वाले या इसी वाले के नॉर्मल वैल्यू, दोनों में से कोई भी ले सकते हो, इसी वाले के नॉर्मल से ज्यादा, यानी कि स्ट्रेप्टोजोसिन का जो 115 आया था पहले रैट में, उससे कम है 92, और इसी का इस 80 आया था और पहले वाले का 82 आया था, 82 आया था, उनसे थोड़ा सा ज्यादा है 92। यानी कि आपके इस इंसुलिन ने
ब्लड शुगर लेवल को अच्छे तरीके से मैनेज किया। ये हमारा ऑब्जर्वेशन है। फिर हम नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद हमें चेक करना होगा अपने वैल्यूज को, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे चेक करते हैं, इसको ब्लड सैंपल लेके आते हैं, थोड़ा देर वेट करते हैं, हम थोड़ा सा और भी एक बार चेक कर लेते हैं, कंफर्मेटरी चेक कर लेते हैं कि भाई वैल्यू में कोई परिवर्तन तो नहीं आया। तो कट करके अपने कैपिलरी में ब्लड लिया और आपको इसमें डाल दिया। तो इसकी वैल्यू आई 92 ही। मतलब थोड़ा देर वेट करने के बाद भी आप दोबारा चेक अगर कर रहे हो, कंफर्मेटरी चेक कर रहे हो, तो भी 92 आया। इट मीन्स आपका जो प्रैक्टिकल था, रिजल्ट था, वो बिल्कुल सही था। अब हम नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं, तो हमारा लगभग सारा टास्क खत्म हो गया है। सब चीजों को उनकी जगह प्लेस कर देते हैं। अगेन नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं, तो सीधा ऑब्जर्वेशन आ गया, जो कि मैंने आपको शुरू में दिखाया था। तो यहाँ भी आप चेक कर सकते हो। एक बार और कंक्लूड कर सकते हैं, रैट 1 जो पहला लिया था, उसका नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल था 82 mg/dl। उसको इंसुलिन दिया तो वो कम हो गया, दैट मीन्स इंसुलिन ब्लड शुगर लेवल को कम कर रहा है। उसी को अगर हमने स्टेप्टोजोसिन दिया तो उसकी ब्लड वैल्यू आई थी 115, यानी कि स्टेप्टोजोसिन ब्लड शुगर लेवल को बहुत ज्यादा बढ़ा दे रहा है, क्योंकि ये पेनक्रियाटिक सेल को डैमेज कर रहा है। इसका काम खत्म हो गया रैट 1 का। अब हमने रैट 2 लिया, तो रैट 2 को अगर हम सिंपल सा चेक करते हैं इंसुलिन एनालिसिस के रेस्पेक्ट में, तो नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल उसका आया था 80। लेकिन उसी को अगर हमने स्टेप्टोजोसिन प्लस इंसुलिन दोनों को कंबाइन करके दिया, तो उसका आया 92। आई होप अब आपको क्लियर हुआ होगा। तो ये था हमारा आज का प्रैक्टिकल। बाकी सब चीजें मैंने थ्योरी के पॉइंट में एक्सप्लेन कर रखी हैं डायबिटीज मेलाइटस के रूप में, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर। कोई भी क्वेरी है, डाउट है, कंफ्यूजन है, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।